गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले आप देखेंगे कि फैक्टर ऑफ ए नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर जो आपके पास है उसके आप फैक्टर्स कैसे करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 90 आपका एक नेचुरल नंबर है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि आपने फैक्टर किए हैं 6th और 7th क्लास में, तो 90 के आपने फैक्टर करने हैं। तो आप फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 3 से डिवाइड होगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 5 जा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। कहीं ना कहीं आपको 90 के जो फैक्टर करेंगे वो क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या आपके पास फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कि जो आपके पास एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशंस है उनके जो फैक्टर्स होंगे वो कैसे निकालेंगे आप। तो यहाँ पर आपको लिख रखा है कि टर्म्स आर फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, कि यहाँ पर जो टर्म बनती है वो किससे बनती है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स से बनती है। यानी प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे आप किनकी फैक्टर्स की, तो आपके पास क्या बनेगी टर्म बनेगी। फॉर एग्जाम्पल 5xy इसके आपने फैक्टर करने हैं, तो क्या लिखे 5 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y। यानी आपके पास अगर 5xy है तो आप इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये क्या है यहाँ पर आपके फैक्टर्स है किसके 5xy के, क्योंकि यहाँ पर जो 5xy क्या आपकी एक टर्म है। नेक्स्ट क्या आपके पास 10x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। तो इसके आप फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले आपके पास 10 नेचुरल नंबर, इसके फैक्टर करेंगे आप 2 इंटू 5, फिर आपके पास क्या आएगा इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। तो ये क्या आपके पास फैक्टर्स है किसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के। नेक्स्ट हमारे पास क्या मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कि आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स मेथड है वो क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे कि वी राइट ईच टर्म एज द प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, देन टेक आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म एंड राइट द रिमेनिंग फैक्टर्स टू गेट द डिजायर्ड फैक्टर फॉर्म। कि यहाँ पर आपके पास ये जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये 5ab प्लस 10a, तो आप 5ab के जब फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे 5 इंटू ए इंटू बी। प्लस का साइन है, प्लस का साइन रहेगा। 10 के जो फैक्टर हैं इसको 10a को आपने यहाँ पर 10a रखा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया 10 के फिर से फैक्टर किए 5 इंटू 2। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर है 5a इंटू बी और यहाँ पर क्या है 5a इंटू 2। तो यहाँ पर 5 है आपके पास, दोनों में क्या है कॉमन है, तो आप क्या करेंगे टेकिंग कॉमन 5a को आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर b बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर b प्लस 2। तो जो इसके फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 5a इंटू बी प्लस 2। तो ये कैसी फॉर्म आपके पास डिजायर्ड फैक्टर फॉर्म के लिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब आपको फैक्टराइजेशन करना है किससे, आपने रीग्रुपिंग टर्म्स से। तो यहां पर आपके पास गिवन है कि रीग्रुपिंग इज रीअरेंजिंग द टर्म्स विद कॉमन टर्म्स। तो यहाँ पर आपको बोल रखा है कि उन टर्म्स को आपने रीअरेंज करना है जिसमें क्या हो आपके पास कॉमन टर्म्स हो। जैसे कि एग्जांपल में आपके पास क्या है ए स्क्वायर प्लस ab प्लस 8a प्लस 8b। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों से जो कॉमन आएगा आपका a कॉमन आ जाएगा और इन दोनों से जो कॉमन आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो हमने इनको क्या किया रीअरेंज किया कि a स्क्वायर प्लस ab, इनको हमने एक साथ रखा और साथ रखने का बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ से आपका a क्या आ गया कॉमन आ गया। अगर a कॉमन आ गया तो यहाँ पर a स्क्वायर है, a आपका 12 आ गया, तो अंदर क्या बचेगा आपका a प्लस b, यहाँ से भी a आपका 12 आ गया।
प्लस 8, यहां से इन दोनों में क्या है 8 है, तो 8 को हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी। अब आपके पास यहाँ पर a प्लस बी और a प्लस बी दोनों में क्या है कॉमन है, तो मैं ये कहता हूँ a प्लस बी यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी इंटू यहाँ से क्या बचेगा आपका a बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा आपका 8 बचेगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे a प्लस बी इंटू a प्लस 8। सेम टाइप से आपके पास जो सेकेंड एग्जाम्पल है 15ab माइनस 6a प्लस 5b माइनस 2, तो सेम टाइप से आपने यहाँ पर भी क्या किया, इनको रीअरेंज किया। 15ab के साथ आपने 6a को रखा और 5b के साथ आपने किसको रखा 2 को रखा। अब यहाँ से अगर हम कॉमन ले 3, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे और a को भी कॉमन लेंगे, तो इससे भी 3a कॉमन आ जाएगा आपका। तो 3a आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 भी कॉमन आ गया और a भी कॉमन आ गया। 3 5 जा 15 इंटू b, तो आपके पास क्या बचा 5b माइनस, यहाँ से 3a कॉमन आ गया, यानी आपका क्या बचेगा 2 बचेगा। अब आपके पास जो ये फैक्टर और इस फैक्टर को आपने सेम रखना है, तो यहाँ से आप +1 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास ये फैक्टर सेम बचेंगे दोनों। अब आपके पास क्या आएगा 3a प्लस 1 इंटू 5b माइनस 2, तो ये इसके क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या आपके पास फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। अब आपके पास आइडेंटिटीज का यूज करना है और आपने क्या निकालना है फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइजेशन करने हैं। तो आपके पास यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज है। फर्स्ट जो आइडेंटिटीज है वो क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और नेक्स्ट जो थर्ड आइडेंटिटीज है वो क्या है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये आपकी 3 आइडेंटिटीज है और इनका यूज करना है और आपने क्या करने हैं फैक्टर्स करने हैं। आपके जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास है गिवन होंगे। जस्ट फ्यू एग्जांपल्स, यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल गिवन है। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16। तो यहाँ पर आपके पास जो आप आइडेंटिटी का यूज करेंगे आपके पास यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि आपके पास क्या है p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16, तो अगर हम देखें कि ये आपका अगर a होगा है तो ये p का स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये 16 है तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास प्लस में क्या रखा है 2 इंटू ए क्या आपका p इंटू बी क्या आपका 4, क्योंकि p आपका a होगा और b आपका क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पर 4 2 जा 8 इंटू पी, तो ये आपका इसके इक्वल आ रहा है। तो आपकी यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर आपने क्या किया, जब इसके फैक्टर किया तो आपने क्या लिखा p स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब आपके पास ये आइडेंटिटी होगी, तो ये आइडेंटिटी किसकी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a आपका क्या है p है, a आपका क्या है p है और b आपका क्या है 4 है। तो p प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये इसके क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने आइडेंटिटी का यूज किया और आपने क्या निकाले इसके फैक्टर्स निकाले। नेक्स्ट क्या है फैक्टराइज 49p स्क्वायर माइनस 36। तो आपने यहाँ पर क्या किया 49 को लिखा 7 का स्क्वायर और p का स्क्वायर आपने क्या लिखा p, यानी 49p स्क्वायर क्या लिखा 7p कंप्लीट का होल स्क्वायर, माइनस 36 को क्या लिखा आपने 6 का होल स्क्वायर। अब आपके पास जो आ गया वो क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपकी आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आप यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो ये आपका जो 7p होगा ये आपका a हो गया और जो 6 आपका b हो गया। आपने क्या करना a प्लस बी, यानी 7p प्लस 6 इंटू 7p माइनस 6, ये आपके पास क्या है इसके फैक्टर्स हैं। किसका यूज किया आपने आइडेंटिटी का यूज किया और इसके क्या किए फैक्टर्स किए। सेम टाइप से आपके पास है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर।
तो सबसे पहले हमने इसको सोल्व किया कि आपके पास ये एक आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास जो आइडेंटिटी हो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a बी स्क्वायर। तो आपने जो इसको लिखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये क्या आ गया, अब ये मान लीजिए c का होल स्क्वायर आपका, तो ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है, तो फिर से क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a आपका क्या है, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी। तो ये आपके क्या होंगे, यहाँ पर फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म ax प्लस x प्लस a इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी इस फॉर्म के जो होंगे उसके आपको फैक्टर्स करने हैं। अब यहाँ पर आपको जो जनरल फॉर्म गिवन है यहाँ पर वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस ए क्या हो। तो यहाँ पर आप जब इसके फैक्टर करेंगे तो आपको देखना है कि जो आपके पास जो क्या हुआ है वो क्या है, जो फैक्टर्स होंगे उन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी आपके ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं a एंड b, हुज प्रोडक्ट इज क्या हो, जो उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, क्या हो के इक्वल है, और उन दोनों को ऐड करे तो किसके इक्वल मिले आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के क्या मिले, इक्वल मिले। यानी आपने ऐसे दो नंबर क्या करने वहां पर लेने हैं जिनको अगर प्रोडक्ट करे मल्टीप्लाई करे तो किसके इक्वल आए, आपकी क्या के इक्वल आए, यानी कांस्टेंट टर्म के इक्वल आए, और अगर उन दोनों को ऐड करे तो किसके इक्वल आए, पी के इक्वल आए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल आए। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। आपके पास जो एग्जांपल है वो क्या है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब आपको ऐसे दो नंबर देखने कि जिनको आप ऐड करें तो आपको क्या मिले, 8 मिले, और उन दोनों के अगर प्रोडक्ट करें तो आपको प्रोडक्ट करें तो आपको क्या मिले, 8 मिले, और उन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आपको क्या मिले, 6 मिले। यानी ऐसे दो नंबर देखिए जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 मिले, और उन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिले, 6 मिले। तो हमने दो नंबर ऐसे लिए 4 और 2। अगर इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और 4 प्लस 2 को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो हमने क्या किया, पी स्क्वायर को सेम रखा, जो आपके पास जो मिडिल टर्म है यानी कोएफिशिएंट ऑफ p, उसको आपने क्या किया, ब्रेक किया। तो उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 4p प्लस 2p प्लस 8, यानी जो 6p है इसकी जगह हमने क्या रखा, 4p प्लस 2p। अब आपने क्या किया, इन दोनों को साथ रखा और इन दोनों को साथ रखेंगे। इन दोनों में से हमने किसको कॉमन लिया, p को कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पर p, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 4, प्लस यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया क्योंकि ये फैक्टर और जो ये फैक्टर ये दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका p प्लस 4। तो यहाँ से आपने p प्लस 4 को कॉमन लिया तो एक फैक्टर क्या बचेगा, यहाँ से p यहाँ से 2, तो p प्लस 2 एंड p प्लस 4, ये क्या है यहाँ पर आपके फैक्टर्स है। बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो कांस्टेंट टर्म है वो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल होनी चाहिए, और जो मिडल टर्म है वो उन दोनों के एडिशन के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसा कि आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा होगा कि आपके पास क्या है, डिवीजन ऑफ मोनोमियल्स बाय ए मोनोमियल्स, यानी आपके पास अब मोनोमियल्स क्या होता है, आपने ये पढ़ा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कि जो मोनोमियल्स होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर क्या होगी, ओनली वन टर्म होगी। कि आपको क्या करना है, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 6x³ आपने डिवाइड करना है इसको 2x से, तो आपने क्या किया यहाँ पर 6 इंटू x³ x³ क्या लिखेंगे, x इंटू x इंटू x, और 6 को भी क्या लिखेंगे आप 2 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू एक्स। तो यहाँ पर 2 से आपका 2 कैंसिल, x से आपका x कैंसिल, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 3x²।
सेम टाइप से आपने डिवीजन करना है पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। कोई भी एक पॉलिनोमियल है उसको एक मोनोमियल से डिवाइड करना है। अब आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। इसको आपने डिवाइड करना है मोनोमियल से यानी x से। तो इसको मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, जो ईच टर्म है उनको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय x करेंगे। ईच टर्म को किससे डिवाइड करेंगे आप, x से करेंगे। और सेम टाइप से आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। क्लियर स्टूडेंट्स, ये चीजें हमने किस में देखी थी, आपके पास जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था उनमें देख ली थी, बाकी हम इसमें देख रहे हैं फैक्टराइजेशंस। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। टिल देन